हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन आंसर हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। इससे पहले हमने भारत के संविधान की विशेषताएं और संविधान का निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना या प्रियम्बल को उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी को बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कही गई है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के मूलाधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो मूल अधिकार हैं उनमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इनकी बात कही गई है अनुच्छेद 25 से 28 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व संबंधित हैं। ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन सी रूसी क्रांति से या ऑप्शन डी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूसी क्रांति से। प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व रूसी क्रांति से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति से उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व संबंधित हैं, जबकि फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में भारत की स्थिति क्या थी। ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मूल भारतीय संविधान में भारत की स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में थी, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके पश्चात वर्तमान में भारत की स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था। ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी एसआर बोम्मईवाद, ऑप्शन सी बेरुवारीवाद या ऑप्शन डी गोलकनाथवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो बेरुवारी संघ मामले में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी एसआर बोम्मईवाद, ऑप्शन सी बेरुवारीवाद या ऑप्शन डी गोलकनाथवाद। इसका सही आंसर है केशवानंद भारतीवाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना किया जाए, और तो संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय
स्वतंत्रता, समानता व बंधुता को वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है 2, 3, 5, 1। ऑप्शन बी 3, 5, 2, 1। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 5 या ऑप्शन डी 2, 5, 3, 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3, 5, 2, 1, अर्थात 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता तथा 1 प्रकार की बंधुता का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसी प्रकार 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है और एक बंधुता का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन ए है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुता। ऑप्शन बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभुता। ऑप्शन सी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या बंधुता। ऑप्शन डी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 जोड़े गए थे। बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो एक तरफ लिखे हैं प्रस्तावना के अन्य नाम या उपाधियां जो लोगों के द्वारा दी गई हैं और उनको उपाधियां किसने कौन सी दी है, प्रदानकर्ता, उनके बारे में लिखा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के एम मुंशी ने। ऑप्शन बी है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन ए पालकीवाला ने। या ऑप्शन सी संविधान की आत्मा, बी आर अम्बेडकर। या ऑप्शन डी संविधान की मूल आत्मा, एम हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं कहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है, ना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। जबकि बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसलिए संविधान की आत्मा अगर अनुच्छेद 32 के बारे में बात की जाए तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अगर प्रस्तावना के बारे में संविधान की आत्मा की बात कही है तो उनका नाम है ठाकुर दास भार्गव जी। और इसी प्रकार गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।